वेलकम एंड अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। उसकी इंट्रोडक्शन। बर्न होते हैं ओसाका जापान में, इनका जो है वो बर्न होता है इन 1892 में। सर्व्ड इन नेशनल डिफेंस काउंसिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और आल्सो वर्क इन सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क फॉर 40 ईयर्स। 1921 टू 1962 में ये सर्व करते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बिकम उस और उसी के बाद उसी इंस्टीट्यूट में ये क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं इन 1962 में और कंटिन्यू करते हैं इस काम को ऑन द पोस्ट टिल 1982 तक। फ्रॉम 1954 to 56 he served as administrator of the New York City, also served as a professor in several universities। उसके बाद लूथर गुलिक का कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक कंट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम गुलिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। उसके लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उन्होंने 4 बेसिस दिए। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 7 दिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 10 दिए। एस्पेक्ट ऑफ टाइम कितने दिए, 5 एस्पेक्ट से हमें क्या है, टाइम को बताया। जो ये बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, किस बेसिस पर हम इसको बना सकते हैं, इन्होंने इसी के ऊपर क्या दिए, 4 बेसिस दिए। और गुलिक ने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हमें जितना भी काम होगा इसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करके हमें डिपार्टमेंट बनाने चाहिए। अब इन डिपार्टमेंट के बेस बेस क्या होगा, और उसी के लिए गुलिक ने क्या दिए, 4 बेसिस बताए। जिसमें पर्पस बताया, जो पर्पस था, सबसे पहले पर्पस जो फंक्शन था, जो भी हम डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं वो क्या काम करेगा। एग्जांपल, अगर वो कॉमर्स का है, अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से है, तो मीन्स वो उसी के लिए क्या है, वो काम करेगा, उसका वही पर्पस होगा। अगर वो कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स के रिगार्डिंग काम करेगा, अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करेगा। अब सेकंड क्या है, प्रोसेस। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए क्या है, कुछ स्पेशल टाइप्स की क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क जो है अच्छे से हो सकता है। एग्जांपल जैसे लॉ डिपार्टमेंट हो गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग हो गया। मतलब अब जो जिसके पास लॉ की पूरी नॉलेज होगी, जिसके पास इंजीनियरिंग की पूरी टेक्निकल स्किल्स होंगे, तो वो क्या होगा, उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद पर्सन के कौन हैं, किन को आप डील कर रहे हैं, क्लाइंट, आपके कस्टमर कौन रहेंगे। तो इस तरह ये क्या होते हैं, पर्सन। और उसके बाद है प्लेस। अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पार्टिकुलर एरिया को देख रही है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, जो है एक बेसिस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो है पूरे एक ही पर्टिकुलर एरिया को देख रही है। एग्जाम्पल जैसे ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट हो जाते हैं। गुलिक के इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। इसी तरह आउट ऑफ द 4 पीस ओनली 1 पी इज द बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट। दिस वाज इज द मोस्ट क्रिटिसाइज प्रिंसिपल कॉल्ड अनसस्टेनेबल, जिसको हम क्या कहेंगे, अनसस्टेनेबल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमने हेनरी फेयोल का भी एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसको था POCC। ये है गुलिक का है पोस्ट कोप, दैट इज पोस्ट कोप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसके लिए हमें प्लानिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे हम चीज़ों को, कैसे ऑर्गेनाइजिंग टू बिल्ड अप द, वो चाहे ह्यूमन स्ट्रक्चर हो चाहे मेटेरियल स्ट्रक्चर हो, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टाफिंग, जिसमें पूरी हमारी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, किस तरह रिक्रूटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है। उसके बाद डायरेक्टिंग, जैसे कमांड देना, ऑर्डर देना सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट में ये आता है कि हार्मनी बनाए रखना, जैसे तालमेल बनाए रखना है। उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है, एवरी ह्यूमन मस्ट रिपोर्ट टू सीनियर, मतलब जैसे भी कोई भी उसको सीनियर होगा उसको रिपोर्ट करनी है सबॉर्डिनेट्स ने। और उसके बाद बजटिंग, जिसमें हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है पूरी। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें भी हमने हेनरी फेयोल के हमने कितने प्रिंसिपल्स देखे थे, 14 प्रिंसिपल देखे थे, और इसके कितने हैं, 10 प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें काम को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया डिवीजन ऑफ वर्क को। इससे क्या हो जाएगा, जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, उसका जो टारगेट होगा वो उसको ईजिली अचीव कर सकेगा।
डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4 पीस हमने पढ़ा। कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, हायरार्की के थ्रू जो है हायरार्की कैसे हेल्प करती है, हायरार्की हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, हायरार्की क्या करती है, जो भी मतलब डिले वगैरह होता है उसको जो मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से करती है, अवॉइड करती है कंफ्यूजन को। इस तरह जो है कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी, हायरार्की के थ्रू होगी। कोऑर्डिनेशन बाय आइडियाज, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज के थ्रू होगी। डिसेंट्रलाइजेशन होगी, इसमें पावर्स क्या हो जाएगी, डिवाइड कर दी जाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड होगा। स्टाफ एंड लाइन एजेंसी होगी। स्टाफ एंड लाइन ये क्या है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इन्होंने किस एक्सपेरिमेंट, जो अपना जो मिलिट्री का जो इनका एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपीरियंस था, उससे लिया गया था। जो इनका मिलिट्री में जो एक्सपीरियंस रहा उससे ये क्या लिया गया, इन्होंने लाइन एंड स्टाफ एजेंसी का जो कंसेप्ट भी वहाँ से लिया गया। जो प्रिंसिपल है इनका, लाइन का क्या मतलब है, सर्व पीपल डायरेक्टली। और स्टाफ क्या है, स्टाफ क्या होती है, असिस्ट जो है लाइन एजेंसी को असिस्ट करती है, वो होती है स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारी डेलीगेशन, जिसमें हम अपनी पावर्स कुछ टाइम के लिए जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। डेलीगेशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल, कि कितने आपके ऊपर सुपरवाइजर का जो है वो कंट्रोल है, स्पेन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद है टाइम फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गुलिक का। गुलिक एम्फसाइज टाइम एज अ क्रूशियल फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। काम को उन्होंने कितने तरीकों से बताया, 5 जो है 5 वेज से। आइडेंटिफाई 5 एस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम एज इनपुट, टाइम एज आउटपुट, टाइम एज फ्लो ऑफ इवेंट्स, टाइम एज गैप बिटवीन टू आर मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, टाइम एज मैनेजमेंट पॉलिसी। तो आज के लिए गुलिक का इतना ही। थैंक यू सो मच।